अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। तो बिरयानी कैसी बनाई जाती है और हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने प्याज काटने हैं बारीक बारीक। वो भी आपने अपने चिकन और जो आपकी चावल है उसके मुताबिक लेनी है। अगर आपका चिकन 1 किलो है और साथ 1 किलो चावल बना रहे हैं तो आप इसमें एक बड़ा सा प्याज बारीक बारीक काट के उसको फिर पकाना है। और अगर आपका चावल ज़्यादा है, तकरीबन 4 किलो है, तो आपने फिर 3 बड़े बड़े प्याज लेके उसको काटना है। और अगर आप आलू ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको अपने मुताबिक ऐड कर दें। आज हम इसमें तकरीबन आधा किलो आलू ऐड कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग आलू फिर नहीं खाते, तो इसलिए हम उसमें थोड़ा सा आलू ऐड करेंगे उसमें। और उसका अपना एक टेस्ट आता है जब बिरयानी में पकता है। तो इसमें तकरीबन आधा किलो हमने आलू काटे हैं। उसके बाद आपने टमाटर काटने हैं। टमाटर आपने तकरीबन 1 किलो, अगर आपके चावल है और 1 किलो चिकन है तो आपने उसमें पौने 1 किलो तकरीबन टमाटर डालने हैं। इसका इतना ज़्यादा टमाटर का ये है कि मतलब इसका जो पेस्ट बनता है, मसाला बनता है, वो जितना ज़्यादा होगा, मतलब बराबर होगा, तो फिर उसको चावल में उसका जायका वो बराबर आएगा। बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि उसमें मसाला बहुत कम बना देते हैं, तो जब बिरयानी बनाते हैं तो उसमें फिर ज़्यादातर जो चावल होते हैं उसमें वो टेस्ट नहीं रहता, वो ऐसे लगते हैं जैसे उबले हुए चावल हो। तो आपने मसाला उसमें तकरीबन ज़्यादा बनाना है कि आपका मसाला तकरीबन हर चीज़ को पहुंच जाए जो चावल होते। तो इसलिए हम तकरीबन 1 किलो चावल के लिए पौने 1 किलो आपने टमाटर लेने हैं। अगर पौने 1 अब हम तकरीबन 4 किलो चावल बना रहे तो इसमें हमने तकरीबन 2 किलो वो डाले हैं, टमाटर डाले, और साथ 1 किलो तकरीबन उसमें प्याज है। तो इसलिए जब आप सब कुछ काट लेते हैं तो आपने एक जो आपका बर्तन होते हैं उसमें आपने ऑयल डालना है। तकरीबन 1 बड़ा कप आप उसमें ऑयल डाल लें क्योंकि मसाला बनाना है ज़्यादा, तो इसलिए उसमें तकरीबन 1 कप आपने ऑयल डालना है। और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने उसमें फिर प्याज वो करने हैं, ऐड करने हैं, और प्याज को थोड़ा सा ऑयल में पकाना है। मतलब उसको थोड़ा सा हिला के हर एक प्याज को वो थोड़ा सा ऑयल लग जाए। फिर उसको आपने मतलब दम पे पकाना है कि ये ब्राउन हो जाए। जब तक ब्राउन नहीं होते आपने उसको पकाना है। और जब ये ब्राउन हो जाए तो फिर उसमें आपने टमाटर ऐड करने हैं। अगर आप इसको ब्राउन नहीं करोगे तो अगर आप इसमें पहले से डालोगे तो ये जब आप चावल बनाते हैं तो ये फिर उसके मसाले में ऐसे ही पड़े रहते हैं ज़िंदा ज़िंदा सा। तो इसलिए आपने उसको थोड़ा सा ब्राउन करना है कि जब इसमें टमाटर डालोगे तो ये उसमें गल जाए। और टमाटर के साथ आपने नमक ऐड करना है जो आपके हस्बे ज़ायका है। तो टमाटर इसमें जल्दी पक जाते हैं और उसका एक पेस्ट जल्दी बन जाता है। अगर आप नहीं डालोगे तो बाद में डालोगे तो इसका थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। जब आपका पेस्ट तकरीबन तैयार हो जाए तो उसमें आपने लहसुन और सूरख मिर्च की थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च की थोड़ी सी पेस्ट डालनी है। मैंने तकरीबन 2 जवे उसके लिए है लहसुन के। और जब आपका पेस्ट तकरीबन तैयार हो जाए तो इसमें आपने आलू ऐड करने हैं जो आपने काटे थे, और उसके साथ आपने जितना आपका चिकन होता है आपने उसको ऐड करना है तकरीबन। और इसको आपने इस मसाले में तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाना है कि ये जो ऑयल होता है और जो पेस्ट होता है वो जो आलू और उसमें ये आलू और चिकन तकरीबन 10 मिनट तक पक जाता है। तो उसके बाद आपने उसमें वो मसाले जो भी आपके होते हैं जो आप उसमें, और अगर इंग्रेडिएंट डालने हैं तो वो आप डाल सकते। तो अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। दम नहीं मतलब अब तेज़ आंच पे पकाएंगे और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि जो आपका चिकन और आलू का जो कलर है वो थोड़ा सा येलोइश आता है, जो एक बिरयानी की एक खासियत है जो मोस्टली बिरयानियों में होता है। जो आप अगर कराची की बिरयानी खाते हैं या किसी और की, तो उसमें ये वो आपको चिकन हो या आलू हो वो ब्राउन का मतलब येलोइश कलर का आता है। तकरीबन ये हमने 10 मिनट के लिए अभी उसको तेज़ आंच के साथ पकाया है।
जब आपको लग जाए कि अब ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये पक जाएगा, तो इसमें के बाद आपने उसमें वो डालना है, मसाले डालना है, बिरयानी के मसाले। तकरीबन 1.5 किलो के लिए आपने उसमें एक डब्बा जो भी बिरयानी का मिलता है वो आपने एक डालना है, क्योंकि अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल दें। तो हमारा तकरीबन 4 किलो 3.5 किलो चावल है, तो हमने तो डब्बे उसमें बिरयानी का मसाला डाला है। और जो अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं, या आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं उसमें, तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और इसको थोड़ा सा उसमें मिक्स करना है और फिर उसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाना है। इसमें अगर मसाला, बाज़ लोगों का ये होता है कि अगर ऑयल कम होता है थोड़ा सा तो फिर ये नीचे लग जाता है। अगर आपका ऑयल उसमें बराबर है तो फिर आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और आपने उसको टाइम के साथ उसको चेंज करना है, बनाना है। जब आपका वो पक जाए तो उसके बाद आपने एक दूसरे बर्तन में चावल पानी रखना है आग पे, और उसमें आपने चावल डालने हैं और इसको तकरीबन आपने उबालना है। 80% तक आपने इसको पकाना है। इसमें आपने नमक ऐड करना है, जो मतलब चावल में आप जितना रिक्वायर्ड होता है उसके मुताबिक आपने उसमें नमक ऐड करना है। थोड़ा सा आपने उसमें ऑयल डालना है, कि इससे होता है कि जब ये बॉयल हो जाते हैं चावल तो ये उसमें अलग-अलग आते हैं इस ऑयल की वजह से। अगर आप ऐड नहीं करोगे थोड़ा सा वो आता है। तो ये तकरीबन जब ये 80% आपका चावल पक जाए तो आपने इसको निकालना है और इससे अच्छी तरह पानी निकालना है, कि ये अगर पानी में रखोगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, ये फिर चिपके से रहेंगे। तो आपने इसको अभी चूल्हे से उतार के उससे पानी निकालना है। जितने भी आपके चावल हो तो आपने उसको अच्छी तरह उससे पानी निकालना है, सारे चावलों से। और उसके बाद आपने एक पतीला लेना है, जो भी आपका बर्तन होता है, और इसके नीचे तह में आपने एक लेयर लगानी है चिकन और आलू की, जो आपने मसाला बनाया है। तो इसका एक लेयर बनाना है अच्छी तरह कि नीचे ये सारा जगह कवर कर दे। जब इस पे चावल आएंगे तो ये नीचे वो जो चावल होते हैं वो नीचे ना लगे। तो अब उसके बाद आपने उसमें चावल का एक लेयर लगाना है। आप उसको अपने मुताबिक ऐड कर सकते। अगर आपके चावल कम है तो आप एक लेयर लगा सकते, अगर आपके चावल ज़्यादा है तो आप 2 लेयर लगा सकते। तो आज हमारे जो चावल है वो तकरीबन 4 किलो है, तो ये ज़्यादा चावल है, तो इसमें आपने हम तकरीबन 2 लेयर लगाएंगे। जब अब इसके बाद दोबारा इसमें हम चिकन डालेंगे कि ये इसका एक दोबारा लेयर आ जाए। और आपने एक इसमें ये करना है कि जब भी बिरयानी बनानी हो, चावल बनाने हो, तो उसके लिए आपने एक खुला सा बर्तन लेना है। अगर आपका बर्तन छोटा है और चावल थोड़े से ज़्यादा है तो फिर उसमें वो बनते नहीं है सही से, उसमें वो ना वो अलग अलग आते हैं, तो वो लगे हुए होते हैं। इसलिए आपने खुला बर्तन लेना जब भी चावल बनाने हो, बिरयानी बनानी हो। तो अभी तकरीबन जो भी आपका पेस्ट होता है आप उसमें दोबारा सारा डाल सकते हैं अगर आपके पास है। तो अब उसमें आपने जितने भी आपके बकाया चावल है आप उसमें इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह उसको करना है, और इसको दबाना नहीं है। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये चावल एक दूसरे के साथ लग जाएंगे। बस सर आपने उस पर चावल डालने हैं और थोड़ा सा उसको सेट करना है, आपने उसको दबाना नहीं है। अगर इसकी वजह से ये अगर आप दबाओगे तो चावल एक दूसरे के साथ लग जाएंगे, और फिर उसका जो असल चावल बिरयानी होती है, चिकन बिरयानी या कराची बिरयानी, वो फिर उसका वो नहीं आएगा, वो एक दूसरे के साथ चिपके होंगे, तो वो नहीं आता। जब आप हमारे पास थोड़ा सा पेस्ट रहता था, जो मसाला था वो मैंने ऊपर डाल दिया। और जब आप ये मसाला डालोगे तो इसके बाद आपने थोड़ा सा फूड कलर बनाना है आधा कप में। थोड़ा सा अगर चावल कम है तो आप आधा कप से भी कम बना सकते। तो हमने ये थोड़ा सा फूड कलर बनाया है, जो इसको ऊपर इसमें डाल के उसका जो आपका येलोइश कलर आता है बिरयानी का, वो चावल में आपके चिकन में भी आएगा, जो इसके चिकन के साथ जो चावल होंगे, और इससे थोड़ा सा अलग टेपरन आएगा। और आप अगर आपके पास पुदीना है या धनिया है तो उसके जो पत्ते होते हैं आपने उसके ऊपर गार्निश करने हैं। तो इससे ये होता है कि उसका जो टेस्ट होता है तो वो चावल में भी आता है और उसका एक अलग लुक होता है। और जब आप इसको वो करोगे तो आपने तकरीबन हल्की आंच पर इसको 20 मिनट तक दम देना है। अगर आप कोयलों पे पका रहे हो तो आपने उसके ऊपर भी कोयले रखने और नीचे भी रखना है, और 20 मिनट तक आपने उसको दम पे रखना है। जब 20 मिनट तक आप दम पे रखोगे तो आपकी एक खूबसूरत सी बिरयानी जो
उसके लिए ज़रूरी है कि दम प्रॉपर दम का आए। तो इसके लिए आपने उसको 20 मिनट दम देना है। और ये तकरीबन हमारी बिरयानी रेडी हो गई। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते, तो आप ऊपर से थोड़ा से चावल उसको निकाल के फिर बाद में थोड़े से मसाले के वाले मिक्स कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको दोबारा ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं। और ये हमारी तकरीबन चिकन बिरयानी रेडी हो गई। एक स्पाइसी और एक जेनुअल जो आप उसे कहते हैं नस्ली चिकन बिरयानी या कराची बिरयानी जो मशहूर है कराची के लिए, तो वो आपकी रेडी हो गई। आप घर बैठे इसको ट्राई कर सकते हैं। आप जो भी स्टेप मैंने आपको बताए हैं आप उसको फॉलो करें और आपकी एक अच्छी सी बिरयानी आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये तकरीबन आपकी बिरयानी रेडी हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।